नाजरीन जरा सोचें, एक ऐसा मुल्क जो बरसों से खुश्क साली और सहरा के फैलाव की मार सह रहा है, वहाँ का सदर एक ऐसा ऐलान करे कि दुनिया के बड़े बड़े माहिरीन हैरान रह जाएं। इब्राहिम ट्राओरे एक ऐसा लीडर जो हमेशा रवायती रास्तों के बजाय कुछ नया करने पर यकीन रखता है, अचानक मीडिया के सामने आकर कहता है हम अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, 12 लाख, ये कोई मजाक नहीं बल्कि एक ऐसा मंसूबा है जो या तो बुर्किना फासो को खुराक में खुद कफील बना देगा या फिर तारीख के सबसे बड़े माहौलियाती जुए के तौर पर याद रखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि खरगोश ही क्यों? क्या ये एक दीवानापन है या फितरत के साथ एक शानदार चाल? क्या वाकई ही ये मासूम जानवर लाखों हेक्टेयर सहराई जमीन को सब्ज जन्नत में बदल सकता है? इसी पर आज की इस खास वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नाज़रीन ट्राओरे के उस हैरान कुन मंसूबे के बारे में जिसने पूरी दुनिया के माहिरीन को चौंका दिया है और हर तरफ इसी पर बहस हो रही है। यह मंसूबा है खरगोशों का। जी हाँ, ट्राओरे ने अपने मुल्क में एक ही वक्त में 12 लाख खरगोश छोड़ दिए, मगर सवाल ये है कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया और दुनिया के बड़े माहिरीन की नजरें इस मंसूबे पर क्यों जमी हुई हैं, और क्या ये फैसला बुर्किना फासो की तकदीर बदल देगा या उसे एक नई मुश्किल में डाल देगा? ये सब जानेंगे आज की वीडियो में, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो दोस्तों, हाल ही में बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्राओरे ने एक गैर मामूली ऐलान किया। दारुल हुकूमत वागाडुगू में मीडिया के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने मुल्क की जमीन और सहरा की किस्मत बदल डालें, और फिर उन्होंने सबको हैरान कर देने वाले अल्फाज अदा किए कि हम अपने सहरा में 12 लाख खरगोश छोड़ने जा रहे हैं। ये ऐलान सुनते ही मुल्क के अंदर और बाहर एक बहस छिड़ गई। कुछ ने इसे एक नाकाबिल यकीन माहौलियाती मंसूबा कहा तो कुछ ने तनकीद की कि ये फितरत के साथ एक खतरनाक खेल है, लेकिन ट्राओरे के चेहरे पर पूरा एतमाद था। उनके मुताबिक ये सिर्फ खरगोश छोड़ने का मंसूबा नहीं था बल्कि एक सब्ज इनकलाब का आगाज था। दरअसल बुर्किना फासो का माली इलाका बरसों से खुश्क साली, रेत के तूफानों और सहरा के फैलाव का शिकार रहा है। खेत बंजर हो चुके हैं, मिट्टी सख्त हो गई है और दरख्तों का नामो निशान मिटता जा रहा है। गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि लोग रोजगार और पानी की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। ट्राओरे जानते थे कि अगर इस रुझान को न रोका गया तो चंद दहाइयों में बुर्किना फासो का एक बड़ा हिस्सा रहाइश के काबिल नहीं रहेगा। यही वजह थी कि उन्होंने अपने माहिरीन माहौलियात के साथ बैठकर एक अनोखा मंसूबा बनाया। मंसूबे के मुताबिक सहरा के एक बड़े हिस्से को घेर कर एक माहौलियाती जोन बनाया जाएगा जहां लाखों खरगोश छोड़े जाएंगे। खरगोश अपनी फितरत के मुताबिक जमीन को खोदते हैं, नरम करते हैं और मिट्टी में हवा और नमी का गुजर मुमकिन बनाते हैं। इस अमल से सख्त और बंजर मिट्टी दोबारा जरखेज बनने लगती है। दोस्तों, ट्राओरे ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा कि दुनिया भर में जब किसी बंजर या सख्त जमीन को काबिल काश्त बनाना हो तो वहाँ जदीद ज़राई मशीनों, महंगे ट्रैक्टरों और भारी भरकम आलात का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीनें जमीन की जड़ों तक हल चलाती हैं, सख्त मिट्टी को तोड़ती हैं और उसे नरम बना देती हैं, लेकिन इन सब का खर्च लाखों डॉलर में होता है जो अमीर मुल्क तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर बुर्किना फासो जैसी खस्ता हाल मुईशत रखने वाली रियासत के लिए ये सब एक ख्वाब से ज्यादा कुछ नहीं। मुल्क में पहले ही ग़िज़ाई किल्लत, बिजली के बहरान और बुनियादी सहूलतों का फुकदान है। ऐसे में इतना सरमाया मशीनों पर लगाना गोया अवाम की जरूरियात को नजरअंदाज करना है। यही सोचकर ट्राओरे ने एक नया रास्ता इख्तियार किया है, एक ऐसा मंसूबा जिसमें फितरत खुद काम करे और इंसान को सिर्फ हालात साजगार बना नहीं। उन्होंने माहिरीन से मशवरा किया और ये तय किया कि खरगोश जो कुदरती तौर पर जमीन के नीचे खुदाई करते हैं और वहाँ अपनी बिल बनाते हैं, इस काम के लिए बेहतरीन हो सकते हैं। खरगोश जहाँ रहते हैं वहाँ मिट्टी में बारीक सुरंगें और खोखले रास्ते बन जाते हैं जिससे मिट्टी की सख्ती खत्म हो जाती है, जड़ों तक हवा और नमी पहुँचती है और ज़ेरे जमीन पानी का बहाव बेहतर होता है। इसी तरह चंद ही सालों में वही जमीन जो आज पत्थर की तरह सख्त है, नरम और जरखेज बन सकती है। ट्राओरे ने कहा कि अगर हम ये काम मशीनों से करते हैं तो शायद सिर्फ चंद किलोमीटर का रकबा ही संवार पाते, लेकिन खरगोशों के इस्तेमाल से ये काम कम लागत, वसी पैमाने और कुदरती तरीके से मुमकिन होगा। इस मंसूबे से बचने वाला सरमाया पानी के जखीरे बनाने, शजरकारी करने और मकामी अफराद को रोजगार फराहम करने पर खर्च किया जाएगा ताकि एक ही वक्त माहौल भी संवरे और आवाम की जिंदगी भी बेहतर हो। इनके मुताबिक ये मंसूबा सिर्फ जमीन को जिंदा करने का नहीं बल्कि मईशत को सहारा देने का भी जरिया है, और अगर ये कामयाब हुआ तो बुर्किना फासो आने वाले बरसों में खुराक में खुद कफील हो सकता है। नाजरीन, ये मंसूबा महज एक नजरिया नहीं बल्कि इसकी बुनियाद हकीकी साइंसी तहकीक पर थी। ट्राओरे ने कहा कि उन्होंने दुनिया के दीगर खित्तों में ऐसे तजुर्बात का मुताला किया है जहाँ मखसूस जानवरों को छोड़कर जमीन की साखत बदली गई और वहाँ सब्जा लौट आया, लेकिन फर्क ये था कि ट्राओरे इस मॉडल को अफ्रीका के सबसे सख्त सहराई खित्ते में आजमाने जा रहे थे। इनका मकसद सिर्फ मिट्टी को बेहतर बनाना नहीं था बल्कि
इस मंसूबे से मकामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा। खरगोशों की देखभाल, इलाके की निगरानी, पौधे लगाने और पानी के निजाम को बेहतर करने में हजारों लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। इसी के साथ साथ मुकामी गाँवों को कहा गया कि वो मुस्तकबिल में इस जमीन पर फसलें उगा सकेंगे, जिनका एक हिस्सा हुकूमत खरीद कर खुराकी ज़खायर में शामिल करेगी। तरोड़े ने ऐलान किया है कि ये खरगोश सहरा के 1 लाख हेक्टेयर इलाके में छोड़े जाएंगे, जिनमें से सिर्फ 5% पर फिलहाल सब्जा है, बाकी मुकम्मल तौर पर रेत का समंदर है। लेकिन मंसूबा ये है कि अगले 5 सालों में कम से कम 80% इलाके को काबिल काश्त बनाया जाए। ये सुनकर बहुत से माहिरीन हैरान रह गए। कुछ मगरबी मीडिया हाउसेज ने दावा किया है कि तरोड़े का ये मंसूबा हकीकत से ज्यादा एक सियासी शो लगता है, लेकिन बर्किना फासो के लोग इसे एक उम्मीद की किरण समझ रहे हैं। इनके लिए ये सिर्फ माहौलियाती मंसूबा नहीं बल्कि बका की जंग है। तरोड़े का कहना है कि यह कदम न सिर्फ माहौलियाती तवाज़ुन को बेहतर बनाएगा बल्कि पानी के ज़खायर में भी इजाफा करेगा, क्योंकि नरम मिट्टी बारिश के पानी को ज्यादा देर तक रोक सकेगी। इसके नतीजे में ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी और खुश्क कुएं दोबारा भरने लगेंगे। इनका विजन ये है कि ये एक दिन यही इलाके न सिर्फ सब्ज होंगे बल्कि फल, सब्जियां और चारा भी उगा सकेंगे। इस तरह बर्किना फासो को खुराक में खुद कफील बनाने का ख्वाब पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इस मंसूबे का एक encroaching on agricultural areas and urban settlements. Traditional desert reclamation approaches, such as planting trees to halt the spread of sand dunes, have been the cornerstone of many. सहरा के जिन इलाकों में खरगोश छोड़े जा रहे हैं, वहाँ के मुकामी गाँव के लोगों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी। कुछ लोग खरगोश की निगरानी करेंगे, कुछ पानी के ज़खायर को संभालेंगे और कुछ नए उगने वाले पौधों की देखभाल करेंगे। इससे न सिर्फ इलाके में रोजगार के मौके पैदा होंगे बल्कि लोगों को अपने माहौल से जुड़ने का मौका भी मिलेगा। तरोड़ी का कहना है कि जब लोग खुद अपने हाथों से जमीन को बदलते देखेंगे तो उनका इस जमीन से रिश्ता और ज्यादा मजबूत होगा और वो इसकी हिफाजत में मजीद संजीदा हो जाएंगे। इसके अलावा ये मंसूबा बर्किना फासो के नौजवानों के लिए एक अमली तरबियतगाह भी साबित होगा, जहाँ वो माहौलियाती तहफ्फुज़ और ज़राअत के मजीद मगर कुदरती तरीके सीख सकेंगे। तरोड़े पर उम्मीद है कि चंद सालों बाद ये मॉडल अफ्रीका के दीगर ममालिक के लिए भी मिसाल बन जाएगा और शायद वो भी महंगी मशीनरी और गैर जरूरी अखराजात से बचते हुए इसे कुदरती मॉडल को इख्तियार करें। यूं छोटे से मुल्क का ये मुनफरद कदम पूरे बर्रे-आज़म में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतनी आसानी से मुमकिन हो पाएगा? खरगोशों को काबू में रखना, शिकारी जानवरों से बचाना और मिट्टी को जरखेज बनाने का ये तजुर्बा कामयाब होगा या नहीं, इसका फैसला आने वाले चंद सालों में हो जाएगा। मगर एक बात तय है कि ये मंसूबा बर्किना फासो की तारीख का सबसे बड़ा माहौलियाती जुआ है और अगर ये कामयाब हो गया तो वाकई इस मुल्क की तकदीर बदल देगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन सकें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।